बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में हम लोग अभी के वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे अल्काइल ग्रुप का नेचर अलग अलग हो, मतलब इफ़ वी हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स देन व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन मॉलिक्यूल इन एक्वस फेज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को लेकर के और अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को डिस्कस करना है। तो हमारा जो एक टेबल प्रिपेयर होगा यहाँ पे, उसमें हम जो फर्स्ट पैरामीटर लिखेंगे वो है हमारा अल्काइल ग्रुप, और नेक्स्ट जो पैरामीटर होगा वो होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और ये बेसिक स्ट्रेंथ जो ऑर्डर है वो डिग्री के अकॉर्डिंग होगा कि 1 डिग्री का, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और उसके साथ जो अमोनिया है उसका क्या ऑर्डर हो सकता है पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप को लेकर के। तो अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो मिथाइल CH3 ग्रुप, तो वहाँ पे जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन मॉलिक्यूल और अमोनिया का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ये होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, और सबसे कम हो गया यहाँ पे NH3। फिर अगर हमारा अल्काइल ग्रुप हो इथाइल C2H5, तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, फिर अमोनिया। अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो Me2CH, मतलब सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप अगर हो, तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। और हमारे पास अगर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप हो Me3C, तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो होगा NH3 ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये जो टेबल है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को लेकर के, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें से कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और कौन से अल्काइल ग्रुप को लेकर के उस कंडीशन में बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये ऑर्डर जो है वो 3 पैरामीटर पे बेस्ड है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे, हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे, और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे। इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर जो हमें थोड़ा डिस्कस करना है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में जब कोई लार्जर ग्रुप एक दूसरे के नज़दीक आ जाए तो वो लार्जर ग्रुप के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, और रिपल्सन स्टार्ट हो जाने के कारण उस मॉलिक्यूल में जो सॉल्वेंट है वाटर मॉलिक्यूल वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। मतलब अगर हम 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप है कनेक्टेड, और ये 3 अल्काइल ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन है ये रिपल्सन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाने के कारण वाटर मॉलिक्यूल का जो अप्रोच है इस अमाइन मॉलिक्यूल तक ये स्टॉप हो जाता है। और चूंकि वाटर मॉलिक्यूल अगर इस अमाइन तक सेंट्रल एटम तक अप्रोच न कर पाए, तब उस केस में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट डिक्रीज कर गया तब उस केस में जो आयन मिलेगा हमें इस 3 डिग्री अमाइन मॉलिक्यूल से, उस आयन का सॉल्वेशन और स्टेबलाइजेशन भी कम हो जाएगा। तो हम कैसे पता करें कि कौन से मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा और कौन से मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा? तो स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए जो पहला फैक्टर है कि उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर ज़्यादा हो, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज मोर, मतलब उस मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो। अगर हम इस 3 डिग्री अमाइन को कंपेयर करें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के तुलना में, तो हमें पता चलेगा कि 3 डिग्री अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप है, और 1 डिग्री अमाइन में 1 अल्काइल ग्रुप है। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री अमाइन में ज़्यादा हो गया, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में उसके करस्पॉन्डिंग जो आयन का फॉर्मेशन होगा वो आयन का सॉल्वेशन और स्टेबलाइजेशन भी कम हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर जो स्टेरिक हिंड्रेंस को अफेक्ट करता है वो है साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब हम यहाँ पे 2 तरह का अल्काइल ग्रुप को अगर कंपेयर करें, मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, तो हमें ये
मिल रहा है कि मिथाइल ग्रुप के साइज के तुलना में इथाइल ग्रुप का साइज बड़ा है। तो अगर अमाइन मॉलिक्यूल में इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस, ग्रुप रिपल्सन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दो अल्काइल ग्रुप के बीच का सेपरेशन क्या हो कि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट होना शुरू करे। अब हम एक मॉलिक्यूल को अगर हम एक बोर्ड पे या नोटबुक में लिख दें तो मैनुअली हम दो अल्काइल ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है वो करेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे एक्सपेरिमेंटल एक रिजल्ट दिया हुआ है कि दो अल्काइल ग्रुप के बीच का डिस्टेंस अगर उसके वैन वाल रेडियस के तुलना में कम हो या फिर उसके बराबर हो तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। When distance between two alkyl group is less than or equal to van der Waal radius, in that case steric hindrance starts operated। और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर वहां पे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा तो उस अमाइन के कारण जो हमें आयन का केटायन का फॉर्मेशन हुआ दिखेगा वो केटायन का सॉल्वेशन और स्टेबलाइजेशन भी कम हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो हमें जरूर याद रखना चाहिए, वो ये है कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन alkyl group is less than or equal to van der Waal radius, then steric hindrance is operated। तो एक मॉलिक्यूल को देख करके हम एग्जाम में कैसे पता कर पाएंगे कि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा या कम होगा? तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये दोनों फैक्टर को यूज करना होगा। हम पहले देखेंगे कि जिस दो अमाइन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है उसका वहां पे क्या रियल अपीयरेंस है, मतलब कौन से अमाइन मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप ज्यादा है किसमें कम है। जहां पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप दिखे उसका बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा एक्वस फेज में। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, अगर दो अमाइन मॉलिक्यूल है वहां पे अल्काइल ग्रुप का साइज भी अगर डिफरेंट है तो जो लार्जर साइज का अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर सकता है। तो ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को लेकर के हमें जो अमाइन का बेसिक कैरेक्टर है वो मालूम होना चाहिए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमाइन के बेसिसिटी के लिए वो है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के भी आधार पे भी हम पता कर सकते हैं कि वहां पे जो अमाइन है नाइट्रोजन का जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल ले लेते हैं RNH2, नाइट्रोजन पे रहेगा लोन पेयर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर हम इमीन मॉलिक्यूल की बात करें RCH डबल बॉन्ड NR, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई। जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के स्टेट को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में से हमें केवल कंसीडर करना है सिग्मा बॉन्ड। नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होगा लोन पेयर और ये नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ है कनेक्टेड। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं इमीन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और अगर हम नाइट्राइल या साइनाइड मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ भी एक लोन पेयर होगा और ये नाइट्रोजन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड को हमें हाइब्रिडाइजेशन के स्टेट के लिए कंसीडर करना नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 2 और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। तो 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में sp3, sp2 और sp। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो होता है हमारा sp का, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा sp2 का और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है sp3 का। तो चूंकि यहाँ का नाइट्रोजन का
sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है और s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसलिए ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को H+ के लिए बहुत स्लोअर रेट पे डोनेट करेगा, इसलिए यहाँ का नाइट्राइल का जो नाइट्रोजन है इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अमाइन मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इस कैरेक्टर सबसे कम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगा। मतलब यहाँ का जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर को H+ के लिए जल्दी डोनेट कर देगा और जल्दी डोनेट करने के कारण इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और ये इमीन मॉलिक्यूल का जो बेसिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ होगा ये अमाइन और नाइट्राइल के इंटरमीडिएट होगा, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में होगा। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर को कंक्लूड करें तो वो हो जाएगा हमारा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर अमाइन में, उससे कम होगा इमीन में और सबसे कम हो जाएगा हमारा नाइट्राइल में। इसका रीजन है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में भी एस कैरेक्टर अलग अलग हो गया। जहां पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाने के कारण वो नाइट्रोजन का जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे कम हो जाएगा। तो इतना सारा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए रिलेटेड टू बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, और ये सारे कंसेप्ट को जो डिफरेंट वीडियो में प्रेजेंट है ये अमाइन के अगर हम सारे प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर ध्यान में रखें तो जी और नीट का जो क्वेश्चन है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो हम लोग कमेंट बॉक्स में उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।